टू द मिरर। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। बताओ मेरी बीबी मैके गई कि यहीं है अभी भी? अरे बता दो, मतलब मैके गई हुई है कि आ गई है, बोलो। अरे बता दो, चेहरा देख के मास्टर का बताना, इतना भी तुम अगर मुझे नहीं पहचान पाओ तो कैसे एग्जाम में पास होगे, बताओ। अरे बताओ। नहीं आई है, मैक्सिमम लोग सही हुए हैं। हाँ भाई, चलो भाई आ जाओ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें, बढ़ते चल लो। ओहो हो, तो 11 तो आ गया, तो ठीक है, पहले वाला ये बात हमें समझ में आई जो मैंने बोला। ठीक भाई, एन ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग अपवर्ड एज शोन इन द इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर 2 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। बोलो क्या रफ्तार होगी इमेज की? सर कोई चेंज नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकंड। All the velocities v0, vi and vm are perpendicular to the surface of the plane of the mirror. Okay, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अरे हाँ सर, चलो भैया ये सवाल करके बताओ। देखो अब ऑब्जेक्ट टेढ़ा चल रहा है, देख कंपोनेंट करके सवाल कर सकता है। ध्यान सुनना, मिरर की रफ्तार दे दी तुमको, ऑब्जेक्ट की रफ्तार दे दी। अच्छा, ऑब्जेक्ट टेढ़ा चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इमेज की स्पीड पूछी है, कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो। अरे बोलो, ये वाला सवाल कर सकते हो तुम लोग? वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ करके बता दो। अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। अच्छा सर, v0 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो बोलो बोलो, करो करो, अरे करो करो, अरे सोच लो। दो कंपोनेंट करो, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। पैरेलल में चेंज नहीं आएगा, परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लग जाएगा। ध्यान सुनो, कर सकते हो तुम लोग? इमेज की स्पीड बतानी है, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। चलो मैं चुप होकर तुम्हें पूरे 30 सेकंड देता हूं। हो हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो रे भाई, अरे वाह रे भाई, अरे हाँ रे भाई। आया क्या? आया क्या? टाइम अप। देखो क्या 5 का इधर कंपोनेंट 5 cos 37 4, इधर कितना 3। क्या ये v पैरेलल है? हाँ। क्या ये v परपेंडिकुलर है? अरे हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए तो 4 में तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, 4 में कोई बदलाव नहीं आएगा, 4 एज इट इज। लो भाई उल्ट, सॉरी नहीं, 4 के लिए नहीं बोल रहा मैं, 3 में कोई बदलाव नहीं आएगा। 3 पैरेलल जो 3 में कोई बदलाव नहीं आएगा सर, 3 तो एज इट इज रहेगा। अब फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4। राइट वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया तो भाई साहब मिरर उल्टा जा रहा है, तो -1, तो 2 इंटू -1 -4। अरे हाँ सर, तो -2 -4 इज -6। अरे हाँ, तो इधर आया 6। ये रफ्तार हुई। यानी कि आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या स्पीड होगी? इन दोनों का रिजल्ट, सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों अपोजिट में हैं, बहुत बढ़िया। तो 2 टाइम्स -1 -4 -6, मतलब इधर 6, 3 ऊपर 6 इधर। रिजल्टेंट अगर देखें तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर दैट इज 36 + 9, यानी कि √45। यानी कि स्पीड का आंसर है √45। और अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर कैन बी रिटर्न एज -6i कैप + 3j कैप। अरे हाँ सर, अब सोच के देखो, और बहुत कोई सवाल कराने का पॉइंट नहीं है बहुत ज्यादा। अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर वेलोसिटी हो, क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ। पैरेलल टू द मिरर हो, कर सकते हैं। अगर एंगल पर हो तब भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलो हाँ सर। तो -6i कैप + 3j कैप, √45 अपने से स्पीड पूछी थी, इसलिए √45 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ सर, सोच कर मैं इसे बहुत सवाल बना सकता हूं। हाथ का मैल है तो इसमें क्या है, खूब बना दे, क्लास में जैसी इच्छा होती है बनाए थे, वही आपकी पीपीटी में आ रहे हैं। अरे हाँ,
बात तो सर आपकी बिल्कुल क्लियर है, जोरदार है, मजेदार है। कर सकते हैं क्या? क्या कॉन्फिडेंस आया सर अगर मिरर हो, और मैं तो कह रहा हूं कभी मिरर को ऐसे टेढ़ा कर दे तो क्या अपन सवाल कर सकते हैं? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसे पार्टिकल दौड़ रहा है, मिरर ऐसे, मिरर ऐसे 37 डिग्री पे ले लें, क्या अपन सवाल कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसके दो कंपोनेंट कर ले? मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड है, क्या इस 5 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए? एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे ही। क्या सवाल कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? ये 37, ये 90, ये 53, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, कौन चेंज नहीं होगा? बोलो। 4 चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, ये 4 एज इट इज रहेगा, ये 3 इधर आ जाएगा। अरे हां सर, अरे मेरा टेढ़ा कर लो, कैसे भी कर लो, फंडे तो सेम है। सवाल ऐसे ही याद आ गया तो बता दिया। शीट और वर्कशीट मतलब आपकी जो डेली प्रैक्टिस डीपीपी है वो, और इसमें वर्कशीट में, दोनों में मिलेगा आप। ओ हो सर, बात तो आपकी सही है सर, जोरदार है सर। अब क्या करें सर? बढ़ते चलें, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, चलो भाई। रूट 45 मीटर पर सेकंड, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आ जाओ। ठीक, अब तुम्हें एक बात बताऊं, देख एक दो सवाल करा देता हूं। क्या ये मिरर दौड़ रहा है, वेलोसिटी जाएंगे क्या वहां पे? काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, एनएलएम, कुछ भी आ सकता है, कोलिजन। एक दो सवाल मैं बताता हूं कि मैकेनिक्स से कैसे अटैच कर सकते हैं। खूब चाहो तो एक कार पे बांध लो, रिलेटिव वेलोसिटी लगा लो, एक कार पे मिरर बांध लो, दूसरा कोई साइकिल पे आ रहा है, क्या नया सवाल बन गया। एक ब्लॉक पर मिरर रख दिया, दूसरा ब्लॉक से आगे टकरा जाता है, कोलिजन बन गया। दोनों पे फ्रिक्शन लगा लिया, फिर नया सवाल बन गया। ऐसे सवाल बेसिक मैकेनिक्स से इनको जोड़ना बड़ी बात। जहां पे भी मोशन आ गया है वहां पे बेसिक मैकेनिक्स को जोड़ना बहुत आसानी से संभव है। अब उसमें किसी भी चीज पे मिरर लगा लो, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। एक बालक दौड़ रहा है अपने ऊपर मिरर लेकर, पीछे सुंदर कन्या आ रही है, बताओ उसको इमेज क्या दिखाई देगी जो और कहीं खड़ा है? कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं ना। अरे हाँ ना तो बोलो। तो इक्का दुक्का करा देता हूं, बाकी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फंडा क्या था, कि जो वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर होगी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और फंडा यही। बाकी सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। और जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर है उसके लिए वो वाला फंडा क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। Two blocks A and B of masses 4 kg and 1 kg are moving in the direction as shown in the figure. A mirror is mounted over block A. Initial velocities of block A and B are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Given that the coefficient of friction for blocks A and B are 0.2 and 0.5, find out the speed of image of the block 2 second. अब ध्यान समझो, ऐसा समझो काफी दूरी पर है दोनों। इसकी रफ्तार दे दी, इसका फ्रिक्शन दे दिया, इसकी रफ्तार दी, इसका फ्रिक्शन दे दिया। 2 सेकंड बाद दोनों की क्या रफ्तार होगी, क्या निकाल सकते हो? ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है ना, सिंपल कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। अरे हाँ सर, इसका एक्सेलरेशन पीछे कितना हो गया? 5 म्यू जी। इसका एक्सेलरेशन पीछे कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? v इक्वल टू u इज 10 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आ गई। इसकी रफ्तार 20 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार आ गई। इमेज की रफ्तार क्या आई? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 इंटू 6 माइनस, इधर जा रहे हैं दोनों, बिल्कुल सही, 2 इंटू 6 माइनस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 10। तो 2 6 12 माइनस 10, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंस्टेंट पर इमेज दौड़ रही होगी। जो t इक्वल टू 2 सेकंड की सिचुएशन है वो ये आई है कि आपका ऑब्जेक्ट और मिरर दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और आपका ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इमेज की रफ्तार इधर की तरफ आई, ध्यान से देखो, 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे पक्का इंक्लाइन प्लेन पे रख लो, मोशन अंडर ग्रेविटी में गिरा लो, कुछ भी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, कोई तकलीफ नहीं है। बेसिक मैकेनिक्स जोड़ी जा सकती है, ये बात समझ में आनी चाहिए। फंडा खत्म हो चुका है। फंडा क्या भैया? परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला, पैरेलल में नो चेंज, सिंपल।
एंगल पे आ जाए तो तोड़ो और आगे बढ़ो। हाँ, बात तो सर आपकी सही है। टफ करना हो एसएचएम करा लो, किसको? मिरर को। मिरर को एसएचएम कराएंगे तो उसकी रफ्तार क्या आ जाएगी? अरे हाँ सर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम रफ्तार ए ओमेगा। अरे हाँ, करा नहीं रहा हूं, एक सवाल आएगा ऐसा डीपीपी और वर्कशीट में, करना उसको। बेसिक बात यह है कि आप किसी भी चैप्टर से जहां जहां वेलोसिटी थी इसको जोड़ सकते हो। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, हो गया। एम बी इक्वल टू 1 kg, यू बी इक्वल टू, हो गया। ये तो अपन ने कर लिया, इसको छोड़ो। आ जाओ, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, मान लो फ्रिक्शन मिक्शन नहीं है, यूबी 10 यूए 2, ध्यान से देखो, कोलिजन हो रहा है ए और बी के बीच में। उसने क्या बोला? फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ब्लॉक बी आफ्टर कोलिजन। तो आपको कोलिजन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद कर, कोलिजन के बाद फॉर्मूले क्या होते थे? m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2e u1 माइनस u2। याद आ रहा है सर, m2e u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ याद आ रहा है? v1 क्या होता था? p इनिशियल प्लस m2e u2 माइनस u1। जिसको नहीं याद आ रहा है याद करो। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन लिखा करते थे? अरे हाँ सर, रिवाइज करना जिसको नहीं याद आ रहा है। p आई क्या है? p इनिशियल मोमेंटम, ये टकराने के बाद की फर्स्ट ब्लॉक की रफ्तार। ऐसे v2 क्या होता था? p इनिशियल प्लस m1e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। ये तो क्लियर है सर, ये तो क्लियर है सर, सही बात है सर। अब क्या करें सर? देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, लो निकालो आंसर, निकाले पहले v1 v2। क्योंकि जो मान लो इसको यूए मान लेते हैं, तो पहले तो p इनिशियल कितना? इनिशियल मोमेंटम अपना हो गया 2 × 10 प्लस 4 × 2। ठीक, तो 20 प्लस 8 28। e की वैल्यू 0.5 है, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 4 है। अरे हाँ सर, अब तुम बताओ इसमें मिरर क्या है? ये तो कोलिजन का सवाल है। टकराने के बाद जो ए की रफ्तार होगी, यानी कि जो, अगर अपन ने m1 क्या लिया? अपन ने 10 लिया है ना, तो अपना u1 क्या आ गया? u1 है अपना 10 और u2 अपना कितना है? 2। तो जो v1 आएगा, v1 क्या बन जाएगा? v1 बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और v2 क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये निकालना है बेसिकली। तो एक बार ये निकाल लिया तो फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना बड़ी बात नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, लो एक सॉल्व कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। अभी भाई साहब फॉर्मूले याद होने चाहिए आप, या ये याद होना चाहिए कि जब कोलिजन होता है तो दो इक्वेशन काम करती है। वन इज मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकंड इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों इक्वेशन से ही अपन ने ये वाली इक्वेशंस निकाली थी सॉल्व कर कर। जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसके लिए 0.5 दे रखी है। ठीक भाई, पी इनिशियल 28 सबसे चल रहा है ना। हाँ, तो v1 निकालते हैं 28 प्लस m2 कितना? 4, e इज हाफ, u2 इज 2 माइनस 10 अपॉन m1 प्लस m2 इज 6। ओके सर, 2 ने 2 को मार दिया, ये 2 × -8 -16, बिल्कुल सही। तो ये कितना बच गया? 28 - 16 इज 12 by 6, दैट इज 2। ओ हो, यानी कि टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई 2v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही कर रहा हूं ना? 28 - 16 बिल्कुल सही, 12/6 2 मीटर पर सेकेंड। v2 लिखें, देखा v2 कितना? 28 प्लस m1 कितना भाई सर? m1 है सर 2, हाँ 2 × e हाफ, u1 माइनस u2 यानी कि 10 - 2
अपॉन 6, तो 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 इज 36/6, दैट इज 6। अरे हाँ, क्या यही वेलोसिटी ऑफ मिरर है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, दैट इज 2 into 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 2, 2 6 are 12 minus 2, 10 meter per second is the velocity of image. Oh my God, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। लो, अब इसमें कोलिजन घुस गया और अपना ये भी घुस गया, नहीं भी करा था तो भी काम चल जाता। वैसे फील दिलाने के लिए क्या ऐसे अनंत सवाल बन सकते हैं? देख लो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी? कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लो। हाँ, 10 आया, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या ऐसे सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं? हाँ सर। बात समझ में आनी चाहिए कि भैया पैरेलल में कोई बदलाव नहीं आएगा, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। डीपी वर्कशीट में सवाल मिलेंगे, वो नहीं हो तो ये मत सोचना ऑप्टिक्स नहीं हो रही है, पीछे का कोई चीज नहीं आती है तुम्हें। अब जिसको ये फॉर्मूले नहीं आते होंगे, जिसको ये नहीं पता होगा कि कोलिजन के जस्ट बाद क्या होने वाला है, तो फिर वो अटक जाए। हालांकि ऑप्टिक्स में कम आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑप्टिक्स के मतलब मैकेनिक्स है इनका रोल। पर मैं आपको फिर बता दूं, आगे आने वाले चैप्टर जो लेटर स्टडीज वगैरह आएंगे उनमें मैकेनिक्स का रोल होगा। इसलिए इस दौरान जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, आपको अपनी 11th रिवाइज कर लेनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल करनी है। बहुत बढ़िया। देखो रे भाई, वाह रे भाई। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। बिल्कुल सही सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते हो गया तो 10 आंसर आ गया, समझ आ गया। क्या वेलोसिटी मिरर समझ में आई है? बिल्कुल समझ आई है सर, सही सा लग रहा है सर। तो आ जाओ आगे नया टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो। अभी आ जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स। आपने बहुत बार देखा है, कभी आप किसी अच्छे शोरूम के ड्रेसिंग रूम में गए हो क्या? है ना, चेंजिंग रूम में। अगर चेंजिंग रूम में तो दोनों तरफ ग्लासेस लगे होते हैं, और हाँ अपन बीच में खड़े हो जाते हैं तो इधर भी बहुत सारी इमेज दिखती है, इधर भी बहुत सारी दिखती है। अरे हाँ सर, ऐसे अपन सलून वाले के चले जाएं, कटिंग वाले के, उसके यहां भी कई बार आगे भी मिरर लगा होता है और पीछे भी लगा होता है, और जब आगे भी लगा होता है और पीछे भी लगा होता है, ओ हो, बात तो सर आपकी सही है। आगे भी जब लगा हुआ है, पीछे भी जब लगा हुआ है, तो भाई अपन क्या करें? तो भाई अनंत इमेज दिखती है। वो अनंत इमेज क्यों दिखती है, उसके बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं, एक सवाल के माध्यम से। ध्यान से देखें, 2 मिरर हैं ऐसे, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। पहले मैं पूरी फील कराऊंगा, फिर आपको इसकी छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक करने का प्रयास करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक भाई। M1 M2 ध्यान दे, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल टफ चीज नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई बहुत टफ नहीं चल रहा है, बहुत बेसिक से चल रहा है, पर समझ सकते हैं आसानी से। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये M1, ये M2। अब क्या करें? ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि जब एक सिंगल मिरर होता है, मान लीजिए ये मिरर है, तो ये जो M1 मिरर, सोचो इसके लिए, क्या इस ऑब्जेक्ट से M1 मिरर पे अनंत रे गिरेंगी? हाँ गिरेंगी साहब। मान लो एक रे ऐसे गिरी, क्या ये आती हुई लगी यहां से 1 सेंटीमीटर पे? क्योंकि इस पहले M1 मिरर के लिए जो इमेज बनेगी वो तो यहां 1 पे ही बनेगी ना, ये 1 सेंटीमीटर पे। अरे हाँ, क्या ये रे यहां से आती हुई लगी? अरे हाँ सर, अब गई और ऐसे चली गई। अरे हाँ सर, ठीक। अब सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट से रे निकली, ये एक रे थी कि अनंत थी? मैं एक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो M1 मिरर पे टकराई, आती हुई इधर 1 सेंटीमीटर से लगी और दूसरे मिरर पे गिर गई। अब दूसरे मिरर के लिए सोचो, जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रे गिरी उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, जो टकरा के आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर M1 मिरर नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहां इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर पे रखा होता, हो तो भी क्या रे ऐसे ही आती? फिर से सुन, अगर M1 मिरर नहीं होता और ऑब्जेक्ट इस वाली जगह पे रखा होता जहां पर इमेज बन रही है, तब भी क्या ये रे ऐसे ही आती? अरे हां, मतलब अब M2 के लिए, इन रेस के लिए, ये रे जो एक बार यहां से टकरा के आ रही हैं, उनके लिए ऑब्जेक्ट क्या यहां पर है? अरे हां सर, I1 मान लो इसको,
इस वाले मिरर से बनने वाले की इमेज को I1 मान लेंगे, इधर वाली से मानने को I डैश में मान लेंगे। ठीक, बिल्कुल सही सर। तो M2 के लिए अब I1 क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सर, अब M2 के लिए I1 क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब सोच, अगर M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट है तो उसकी दूरी कितनी है? 1 + 1 + 2, 2 + 2 = 4। सो यहां कहीं ये 4। टक 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 टक। ओ हो ये। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सोच, क्या ये 4 वाली इमेज M1 के लिए क्या हो गई? अरे सर, ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ये 4 वाली इमेज M1 के लिए क्या हो गई? सर, ऑब्जेक्ट हो गई। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर M1 के लिए 4 वाली इमेज ऑब्जेक्ट हो गई तो सोचो कितनी दूरी पर? 1 2 4, 4 + 4, ये 4 हुआ ना। तो 4 + 4 8, यानी कि यहां कहीं 8। टक 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 टक। रे ओए होए। अब सोच, क्या ये 8 सेंटीमीटर वाली दूरी की इमेज M2 के लिए क्या हो गई? सर, ऑब्जेक्ट। हाँ सर, क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब सोच, M2 से इस 8 वाली की कितनी दूरी? 8 + 3 11। मैंने सब सही तो करा है ना? कहीं गड़बड़ करी मैंने? एक मिनट, कहीं गड़बड़ करी। ये 4 वाली जब M1 के लिए इमेज हुई तो कितनी? 1 + 2 3 4 7 है। ये गड़बड़ नहीं करना, 7 है ये। अरे हाँ सर, 7। 4 + 3 7 हुआ ना? हाँ। क्या ये 7 वाली इमेज M2 के लिए क्या हो गई? सर, ऑब्जेक्ट। ओ हो। M2 के लिए अगर ऑब्जेक्ट हो गई तो 7 + 3 कितना? 10। तो यहां कहीं 10। टक 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 टक। क्या अब ये 10 वाली इमेज, क्या अब ये 10 वाली इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। तू बोलेगा सर, रे तो ऊपर से निकल गई। अरे रे ऊपर से निकली तो क्या हुआ? हमने जिस एंगल पे रे ली थी, एक रे है कि बहुत सारी? टक 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 टक, ऐसे अनंत इमेज बनती जाती है। इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट। अरे हाँ, और बनती रहती है। तू बोलेगा सर, रे ऊपर निकल गई। ये तो एक रे निकली है ना, अपन वो बहुत पास वाली ले दो, टक 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 टक। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब सुन, तू ध्यान से देख, इसमें अपन ने कहानी आधी पढ़ी। क्यों? अपन ने वो वाली रे पहले ली जो ऑब्जेक्ट से निकलकर M1 पर पहले गिरी। उन रेस की चर्चा कर ली अपन ने। जो रेस ऑब्जेक्ट से निकलकर पहले M1 पे गिरी, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अरे वो भी तो रेस थी जो पहले ऑब्जेक्ट से निकलकर कहां गिरी? M2 पर। उन पर चर्चा कर लेते हैं। लो आ जाओ, कहानी समझ आएगी। उसको अलग कलर से बनाता हूं, येलो ग्रीन। ओहो हो, रे निकली M2 पर पहली बार गिरी तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी 2 पर। अरे हाँ सर, ये 2। क्या रे टकरा कर ऐसे आई? टक 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 टक। यस सर, गई ऐसे। फिर से कहानी सुनना। इस मिरर की ये जो M2 की 2 सेंटीमीटर वाली इमेज बनी, ये M1 के लिए क्या हो गई? सर, ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सर, तो 2 + 3 = 5। यहां कहीं ये टक 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 टक, ये 5। अरे हाँ सर, टक टक टक, ये सीधी। ओ माय गॉड, ये 5 वाली अब M2 के लिए क्या हो गई? सर, ऑब्जेक्ट। तो 5 + 3 8। टक 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 टक। ओ हो। ये 8 वाली M1 के लिए क्या हो गई? क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। तो 8 + 3 11। टक 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 टक। अच्छा, ऐसे बताओ, सिर्फ ये 4 इमेज ही बनी या और भी ज्यादा बनी?
बनती रहेंगी अनंत काल तक। मैंने 4-4 बना के दिखाई तुम्हें फील कराने के लिए, और बनती जाएंगी। 10 वाली M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे हाँ, तो फिर उधर 10 + 3 13। अरे हाँ सर, सही सा तो लग रहा है सर। अच्छा, सब सही कर रहा हूं ना? हाँ, बनती जाएगी। ठीक है, 4-4 इमेज बना के बता दी। तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये I1 और I1 डैश, ठीक, ये I2 डैश, ये ऐसे समझने के लिए I3 डैश, ये I4 डैश, ये I2, ये I3, ये I4, ऐसे समझाने के लिए। ठीक, तुम ध्यान से देखो तो I1 I1 डैश पहली इमेज, I2 डैश दूसरी इमेज। पर समझना, I1 जो M1 की पहली इमेज है वो M2 की दूसरी इमेज बनने का कारण है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे ही M2 की पहली इमेज क्या M1 की दूसरी इमेज बनने का कारण है I2 का। देखो, I1 डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर I2, ऐसे ही I1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर I2 डैश। और देख, I2 डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर I3, इसकी दूसरी वाली उसकी तीसरी वाली का कारण है, और इसकी दूसरी वाली इसकी तीसरी वाली का कारण है, और इसकी तीसरी वाली उसकी चौथी वाली का कारण है, और इसकी तीसरी वाली उसकी चौथी वाली का कारण है। सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, पर इसकी उसकी करने में मजा बहुत आ रहा है। अरे है कि नहीं? हाँ सर, इसकी वाली उसकी वाली। दिमाग तुम्हारा स्टेबल है नहीं, फोकस कर नहीं पाते हो तुम। जीवन में एक ही बात बताई, जबकि फोकस करोगे तो आगे बढ़ोगे। जिसने खोया फोकस वो हो गया गायब। क्लास के दौरान दिमाग सिर्फ मास्टर पे, क्लास में, फिजिक्स में, बाकी सारी बातें भूल जाओ। दोस्त से लड़ाई हो गई, मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, दीदी पिटाई लगाती है, भैया बात नहीं मानते, इनसे परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फोकस ओनली ऑन योर मास्टर। और तुम्हारा तो इतना सुंदर और सुशील मास्टर है, क्या कहते हो? अरे है कि नहीं? हंसना मत इस बात पर। ऐसा सुंदर सुशील मास्टर देखा है तुमने कभी? हाँ सर, आप तो क्या है अभी भावुक हो रखे हो। आपकी क्या बीवी गई है घर, आपको जो है खुशी आपसे संभाली नहीं जा रही। क्या कह रहे हो भाई? पटको मत। क्या इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली का कारण, उसकी दूसरी वाली उसकी पहली वाली का कारण? क्या रे डायग्राम समझ में आया है? ये वाला डायग्राम फील करो। ओ हो, फील करो डायग्राम को। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बार से रे डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, मैं आपको सिंपल बताता जाऊंगा। इसकी पहली उसकी दूसरी, इसकी पहली उसकी दूसरी, ऐसे ही अपन सवाल करना सीखेंगे। पर अपने को फील आनी चाहिए कि रेस कैसे ट्रेवल करती है, अनंत रेस क्यों होती है, कब एक इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। क्योंकि मिरर को तो उससे मतलब है कि रेस कहां से आ रही हैं। अब वो ऑब्जेक्ट था कि इमेज था, उसे क्या लेना देना? अरे यस और नो। तो मेनी ऑफ द टाइम्स इमेजेस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर अदर मिरर्स। ओके, इन मैनी ऑफ द क्वेश्चंस। अभी चालू हुई है कहानी, ये होता रहेगा अब लगातार। कभी लेंस के लिए इमेज बनेगी, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। कभी प्रिज्म से इमेज बनेगी, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। कभी स्लैब से इमेज बनेगी, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक से बनी हुई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अरे यस और नो, ये पहली बार आप एनकाउंटर कर रहे हो इस बात को। ठीक सर, बात समझ आ रही है सर? अच्छा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, वाह वाह सर, ओ हो। हाँ, फील आई क्या? अरे फील आई क्या? फील आई कि नहीं आई? अब जब भी सवाल आए ना ऐसा, तो मैं इतनी लंबी कहानी थोड़ी करता हूं। मान लो कोई मुझे बोल दे कि भाई ऐसे आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ठीक, ऐसे पूरा मिरर है ना, ऐसे आपका मिरर है, ये 1 और 2 दे दिया उसने मान लो, और मेरे से बोले कि इमेज कितनी बनेंगी, तो मैं बोलूंगा अनंत बनेंगी। कोई पूछा हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? इनफाइनाइट, बनती रहेंगी। ठीक, अच्छी बात। अब कोई बोले 3-3 इमेज बनाओ दोनों मिरर के, तो मैं कोई रे डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा। मैं तो बस इतना याद रखूंगा जो सर ने बोला, क्या? इसकी वाली उसकी वाली। देखो, सबसे पहले पहली इमेज बना लो, पहली 2, इसकी पहली 1। ठीक, अब याद रखेंगे, इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण, तो 1 + 3 4। इसकी पहली वाली M2 की पहली वाली इसकी दूसरी वाली का कारण 2 + 3 5। इसकी दूसरी यानी कि 5 वाली इसकी तीसरी का कारण 5 + 3 8।
इसकी 4 दूसरी वाली 4 सेंटीमीटर पे, उसकी तीसरी वाली का कारण 4 + 3 7। लो आ गई। अरे आई कि नहीं आई? इसकी उसकी कर लो, पहली पहली इमेज बनाओ, फिर उनसे दूसरी दूसरी बनाओ, फिर उनसे तीसरी तीसरी बनाओ, बस। इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली का, इसकी दूसरी वाली उसकी तीसरी वाली का, बनाते जाओ, आंसर आ जाए। अरे हाँ सर, कभी कभी थोड़ी मैथ्स लगा लेते तो जीपीपी बनवा लेते हैं इसमें, वो एक अलग एस्पेक्ट है। आपको फंडा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, फंडा तो क्लियर हो रहा है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे मास्टर आगे बढ़ जाए क्या? हाँ सर बढ़ जाओ सर, सही लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। चलो तो फिर आओ रे भाई, जाओ रे भाई, देखो रे भाई, आ जाओ। क्रिस्टल क्लियर सर, समझ आया सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो रे भाई, हो गया सब, तुम समझ गए सब बात, हमें कहानी समझ गए अच्छे से। ओहो चलो, अब तुम्हें बताना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर्स फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स। 2 और 3 सेंटीमीटर लिया, दोनों तरफ 3-3 इमेज, गलत मत करना, तुम कर सकते हो। दोनों तरफ 3-3 इमेज, बिना रे डायग्राम बनाए इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी, हम जानते हैं, पर इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी, पर हम जानते हैं कि हमें 3-3 बनानी। बताओ बताओ, अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, अरे बता दो, शर्मा क्यों रहा है? हाँ हाँ चलो, सर ने जैसे सिखाया अब तो वैसे करेंगे, ठीक है कर लो। कैसे? 2 और 3, 2 और 3 पहली पहली बना लो। रुक जा भाई, रे डायग्राम नहीं चाह रहा हमको। ये भाई साहब, ये पहली 2, ठीक, और ये 3, ओके, 3 2। इसकी पहली 2 + 2 4, 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7। इसकी पहली 3 3 6, 6 और 2 8, ये। अरे हाँ सर, और सुन, इसकी दूसरी यानी कि 8 और 5 13, ओके। हो ये 13, हाँ। ऐसे ही 7 और 5 12, ये रहा। तो 2 8 12, 3 7 13, और बनती जाएंगे, आंसर आ गया। वही इसकी पहली, इसकी 2 पहले पहली पहली बनाओ, फिर इसकी पहली उसकी दूसरी की, इसकी पहली उसकी दूसरी, खत्म। अरे हाँ सर, तुम खुद सोच पाए क्या? कैसा सवाल कर पाओगे क्या? एक होमवर्क के लिए लिख लो ऐसे ही, जो कोई नहीं पूछेगा किसी और से। एक और सवाल तो नहीं दे रखा मैंने? एक और दे रखा हो तो वही कर लो, टाइम पास है यार। ये होमवर्क लिख लो तुम, खुद करो। चलो, एक तरफ 4 एक तरफ 1, एक तरफ 4 एक तरफ 1, 3-3 इमेज कहां कहां बनेंगी? कर सकते हो, ये कोई बताएगा भी नहीं, आंसर भी नहीं बताएगा कोई। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ सर, 1 4, फिर 4 में 5 जोड़ लो, 1 में 5 जोड़ लो, ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे हाँ, बल्कि तू बहुत ध्यान से तेरे को एक बात समझ में आएगी, ऐसे भी कर सकते हैं। देख सुन, पीछे करके बताता हूँ तेरे को। चल देख, तू अगर ऐसा समझे ना, तो ये M1 मिरर, ये M2 मिरर। M1 से पहली इमेज कितने से बनी? 2 पर। M2 से पहले से कितने बनी? 3 पर। हाँ, अब तू ध्यान समझ, M1 की पहली जो इमेज बनी वो M2 के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सर, अब सोच, ये इमेज इसकी दूसरी इमेज होगी, यानी कि यहां लिखी जाएगी। सोच, इसमें 2 में 5 जोड़, 5 2 + 3 5, तो कितना आ गया? 7। ऐसे 3 में 5 जोड़ 8, फिर देख 8 में 5 जोड़ और 7 में 5 जोड़ 12, 8 में 5 जोड़ कितना? 13। क्रॉस क्रॉस करते जाओ, 5 5 जोड़ते जाओ। 5 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। शानदार शॉर्ट ट्रिक। पहली पहली इमेज लिखो, क्रॉस 5 जोड़ते जाओ, आंसर आता जाएगा। अरे हाँ सर, सही तो बोल रहे हो आप, क्या खास बात। अरे हाँ, M1 M2 ऐसे जोड़ते हैं, बस कुछ नहीं करा, इधर 2 3 लिखा, तेरे को जैसे अच्छा लगे वैसे कर। वैसे बेसिक से फील से भी कर सकते हो, कौन सी खास बात। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, M1 M2, 2 3 8 7 12, क्या करा मैंने? 5 5 जोड़ता गया। 5 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स।
2 और 3 पहली वाली में थी, ये 2, इसमें 5 जुड़ेगा तभी तो इधर वाली इमेज बनेगी। तो ऐसे एरो बनाकर 5 जोड़ लो तो 7 आ गया, इसमें जोड़ो 3 में तो फिर 8 आ गया, फिर 8 में जोड़ो तो 13 आ गया, फिर 7 में जोड़ो तो 12 आ गया। अरे हाँ, आता गया। अरे हाँ सर, कर सकते हो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। रे डायग्राम बहुत बेसिक, उससे बेसिक ये और दिमाग वाली बात। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। बोलो क्वेश्चन क्लियर है क्या? अरे सोच लो, आई तो है बात समझ, अच्छा तो लग रहा है सर। अब 1 और 4 वाला तुम खुद करोगे, किसी से नहीं पूछोगे, कसम है तुम्हें उड़ान चल लेगी। बोलो क्लियर? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, आ जाओ। थोड़ा सा एक अच्छा सवाल। A point object is placed between two parallel mirrors M1 and M2 at distance d, distance from M1 and M2 respectively as shown। मान लीजिए 2 मिरर ऐसे हैं, एक मिरर ऐसे, ध्यान सुनना, यहां से लेकर यहां तक ये है ना, और एक मिरर ये रहा। ओके, ऐसे 2 मिरर रखे हुए हैं, इनके बीच में dd दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बोलो कितनी इमेजेस बनेंगी? अभी तो इनफाइनाइट बन रही थी, इस केस में भी इनफाइनाइट बनेगी क्या? देखना, ध्यान देना, क्या ध्यान देना। 2 मिरर हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, बिल्कुल सही। क्या इन दोनों केस में, क्या मतलब इन दोनों, क्या इस केस में इमेज इनफाइनाइट बनेंगी? बोलो भाई, क्या इस केस में इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी? यस और नो? क्या इस केस में इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी? यस और नो? जस्ट टेल मी दैट। बोलो, क्या इस केस में इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, या कुछ और बनेंगी? 2 4 6। थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, सोच के बोलो। अरे सोच के बोलो, कितनी इमेज बनेंगी? हो सर, इनफाइनाइट नहीं। आंसर पता है क्या है? 2। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इज ओनली 2। सर ऐसा कैसे? इससे पहले जो भी सवाल करें उनमें ध्यान दो। थोड़े थोड़े मिरर नीचे निकाले हुए हैं इस लाइन से। अरे हाँ सर, पीछे के सवाल देखो। अरे हाँ सर, इस वाले केस में क्या है, सोचो। इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, इमेज कहां बनी? डी पर बन गई साहब, रे ऐसे गई। अगर ये मिरर देखो, ये गैप छोड़ा हुआ है यहां पे, ये, अरे हाँ गैप देखो, ये इंटेंशनली छोड़ा है यहां पे और यहां पे। अगर तुम ध्यान से देखो तो कोई भी रे ऐसी नहीं है जो M1 पर टकराकर M2 पे टकराए। अरे हाँ सर, देयर इज इन दिस सिचुएशन there is no ray which is reflected from M1 and falls on M2 and vice versa is also true। कोई भी रे ऐसी नहीं है जो M2 पे टकराए और टकराने के बाद M1 पर आ जाए, ऐसी कोई रे नहीं है। क्यों? क्योंकि मिरर उस लाइन से ऊपर है। ऐसा पिछले वाले सवालों में नहीं है। अरे हाँ सर, इसका मतलब इसकी I1 और इसकी I1 डैश, I1 विल नॉट एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M2। व्हाई? I1 से कोई रे आई नहीं रही है M2 पर। अब एक बात ध्यान देना, कोई भी इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तब बन सकती है जब वो इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में, I1 की फील्ड ऑफ व्यू में M2 आना चाहिए। यस सर, if M2 is not coming in the field of view of I1, how I1 can act as a object for M2? अरे हाँ, थोड़ा सा भी आ जाए तो बन जाएगी, पर नहीं आए तो कैसे बनेगी? इन द सेम वे, in field of view of I1 dash, M1 is not coming। यस सर, बात तो सर आप सही बोले, सिर्फ 2 इमेज बनेगी I1 और I1 डैश, बाकी बनेगी नहीं, अनंत बनेगी नहीं। क्योंकि कोई भी मिरर
दूसरे मिरर की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में आ ही नहीं रहा। यस सर, ट्रिकी था, लगता बिल्कुल पिछले जैसा है पर है नहीं, उनमें और इसमें अंतर है। इनमें से कोई भी एक मिरर अगर इस सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर देता तो हमें इनफाइनाइट बोलना पड़ता। अरे हां, पर इस केस में नहीं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। फिर से सुनना कि I1 की फील्ड ऑफ व्यू में M2 आ ही नहीं रहा, यानी कि I1 एक बार टकराने के बाद M1 पर कोई भी रे ऐसी नहीं है जो M2 पर टकराए। क्यों? सब तो ऊपर टकरा के ऊपर निकल जाएंगी, ऐसे M2 पे जो नीचे टकराएंगे वो नीचे निकल जाएंगी। कोई भी रे ऐसी नहीं जो M2 पे टकरा कर M1 पे चली जाए। हां सर, यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो। आया तो सही सर। ट्रिकी सवाल, कंसेप्चुअल सवाल। हो कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल। ध्यान दो और मेरे पढ़ाने के बाद भी सोचो। ओह माय गॉड, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। Yes, sir. In this situation, there is no ray which is reflected from M1 and falls on M2 and vice versa. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी भी इमेज को ऑब्जेक्ट बनने के लिए उस मिरर को फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। और हां सर, उस मिरर को फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओ माय गॉड, बात तो सर समझ आई, जोरदार सवाल। बोलो समझ आया? अरे बोलो समझ आया? अच्छा। अब मैं अगला सवाल दिखाता हूं, पर सवाल यहीं से ही है, ध्यान सुनना। इसी सवाल का थोड़ा सा एक और अच्छा पार्ट सुन, ध्यान सुनिए। तो आंसर आ गया 2, वो तो हो गया, हमें समझ आ गया। देख, यही सवाल डॉट उसने पूछा कि कोई भी एक ऑब्जर्वर कितनी इमेज, यही सिचुएशन है, उसने पर सवाल ही नहीं पूछा कितनी इमेज बनी। उसने बोला कोई एक ऑब्जर्वर जिसकी आंख को आप पॉइंट इमेज मान लो, पॉइंट मतलब पॉइंट आंख मान लो। ऑब्जर्वर किसी भी एक जगह पर खड़ा होकर कितनी मैक्सिमम इमेजेस देख सकता है। जैसे अगर 2 पैरेलल मिरर आप रख दो तो आप ऐसे देखोगे तो अनंत दिखती है आपको, अरे हाँ, ऐसे भी अनंत दिखती है। इस केस में एक ऑब्जर्वर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस देख सकता है एट अ टाइम, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पीछे की सिचुएशन को देखो, सवाल उसी से। सवाल ये है अब कि कोई ऑब्जर्वर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस देख सकता है। यह सवाल है इसी का एक अलग। नंबर ऑफ इमेजेस नहीं पूछी, एनी ऑब्जर्वर कैन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस मैक्सिमम इट कैन व्यू फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोजिशंस। ओके, हाँ सर, बोलो भाई, सोचो रे भाई, अरे वाह रे भाई, अरे बोल के बताओ भाई। सही लग रहा है, सही क्या लग रहा है? आंसर बताओ यार। जब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 2 है तो आंसर 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। ध्यान से सोच, अगर आंख यहां हुई ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं। आंख यहां हुई तो भी कुछ नहीं, आंख यहां हुई 1 इमेज, यहां हुई 1 इमेज। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे एक से ज्यादा देख पाओ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक से ज्यादा देख पाओ। अरे हाँ सर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक से ज्यादा देख पाओ, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस एन ऑब्जर्वर कैन व्यू इज 1 एंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 2।
और ऐसा मत सोचना सर मैं तो बीच में रख लेता हूं आंख, मैंने पॉइंट आंख बोली है इसीलिए। ओके, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात। समझ तो आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें सर? वाह वाह रे सर, ध्यान से सुने। हाँ, समझ आया। क्या ये अपनी इमेजेस कैसे बनेंगी इन पैरेलल मिरर्स में, क्या अपने को फंडा क्लियर हुआ है? अब अगली कहानी सुन, और अच्छी है, उसके लिए दिमाग चाहिए। सही बताओ तो अभी तक जो पढ़ा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे अच्छी कहानी, थोड़ी टफ कहानी अब आएगी। अच्छा वो क्या? सोच, अभी तुमने जो मिरर्स लिए वो पैरेलल थे? हाँ सर बिल्कुल पैरेलल थे। सोच पैरेलल ना हो, इंक्लाइंड हो, तो अगर दो मिरर इंक्लाइंड हो और ऑब्जेक्ट रख दो उनके बीच में, तो क्या इमेजेस बहुत सारी बन सकती हैं? अब बताना, वो एंगल वेंगल पे डिपेंड करती है, तो अपने को बताना होगा कि भाई ये तो आंसर आ गया 1 1, वो हमें समझ में आ गया, ठीक। अब सुन, देखो, नंबर ऑफ इमेजेस इन इंक्लाइंड मिरर्स, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है 90 डिग्री वाला। अब इसको ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से, तभी फील आएगी। ध्यान से देखो, इधर देखो। अगर मान लो ये दो मिरर हैं, एक मिरर ये, एक मिरर ये M1 ये M2, इसे M1 ले लो, ये M2 ले लो, ठीक। ये दो मिरर है 90 डिग्री। भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पर रे डायग्राम बनाना आता है, तो सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। दो मिरर है इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक। अगर मैं M1 की पहली इमेज की चर्चा करूं, अगर मैं M1 की पहली इमेज की चर्चा करूं, तो इमेज यहां आएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। M1 से बनने वाली इमेज को I1 मान लेते हैं। अच्छा ठीक सर, इस I1 के बनने के, अभी M2 को भूल जाओ, इस I1 के बनने के पीछे एक रे की अनंत रे। पहले ध्यान सुनना, कहानी थोड़ी टफ लगेगी पर फील इसी से आई, शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक सब सिखा दूंगा मैं। ध्यान सुनोगे तो ऐसे कर पाओगे, पर फील तो करो वो हो क्यों रहा है। ध्यान से सुनो, क्या ये I1 के बनने का कारण अनंत रे हैं? उनमें से कुछ रे लेते हैं, एक रे ऐसे आई टकरा कर ऐसे। ध्यान से सुनना, जितनी भी रे इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट में मार्क कर रहा हूं समझना, राइट साइड में गिरेंगी, वो सब टकराकर इधर चली जाएंगी, दोबारा नहीं टकराएंगी। किसी भी रे का साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो टकराती रहे, क्योंकि टकराएगी तो इमेज बनाएगी। जो भी रे इस पॉइंट से, जो मैंने आपको मिरर पे बनाया मिडिल में, उससे राइट में जितनी भी रेज हैं वो सब आई, टकराई, एक बार टकरा के अपना काम पूरा करके चली गई, कोई हमें समस्या नहीं है, इट्स ओके, वी आर ओके दैट विद दैट पार्ट। हाँ सर, अब सुन, मान लो कुछ रेज इधर गिरी, जो इधर गिरी वो आती हुई फिर से इमेज से लगी और वो ऐसे गई। ओ माय गॉड, क्या ये रेज M2 पे जाके गिरी? हाँ। क्या अब M2 को लगेगा कि I1 तो ऑब्जेक्ट है? हाँ। तो अगर I1 हो गया ऑब्जेक्ट, इस M2 को कर लो एक्सटेंड। क्यों? इमेज बनाने के लिए एक्सटेंड कर लेना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? I1। मिरर कौन है? M2। और हाँ सर, अब सोच, I1 ऑब्जेक्ट ये रहा, ध्यान से सुनना, अब देखो ये इमेज ये रही, ओ हो M2 से इमेज बनी है, ओ हो देखो ये बनी, तो ये रे M2 मिरर है और I1 ऑब्जेक्ट है, तो सोच ये ऐसे, ये रे निकल गई, ओहो अब सीधी निकल गई। अच्छा तू देखो, इस लाइन और इस लाइन को मैंने पैरेलल बनाया, क्यों? देख, दो बार डेविएशन पे डेविएशन 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, 2 थीटा। और हाँ सर, इसलिए पैरेलल निकाल दी मैंने।
अरे हाँ, अब सोच, इससे ये इमेज बन गई। बोलो बनी कि नहीं बनी? इसे नामकरण कर दूंगा थोड़ी देर में। अब जितनी भी रे इस पॉइंट से मिडिल्स के इधर, ध्यान देना गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, इस पॉइंट से इधर टकराई होंगी इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ, वो सब टकराकर I1 से आती हुई लगेंगी M2 को, और वो इमेज बन जाएगी ये वाली, जो बनेगी बेसिकली दो रिफ्लेक्शन से। यस सर, फिर ये किसी काम की नहीं है, सीधी निकल गई। अब ये वापस कहीं नहीं टकरा रही रे, ये अब ये नहीं टकरा रही, पर ये दो बार काम में आई इधर वाली रेस। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, सही लग रहा है सर। अच्छा, ये I1 की ये दूरी कितनी थी यहां से यहां तक? ए। अच्छा, I1 की ये दूरी भी कितनी है? बिल्कुल सिमेट्रिक लिया है हमने, ये भी ए। अच्छा, ये भी कितनी है? ए। अरे हाँ सर, ये ए, ये ए, तो ये भी कितना? ये भी ए। बिल्कुल सही सर, सही चल रहा है अभी तक। ओ हो। अब सुन, हमने जितनी भी प्रकार की रेज M1 पर गिर रही थी उनको एनालिसिस कर ली। कुछ वो जो एक बार टकराकर बिना काम की हो गई, कुछ वो जो दो बार टकराकर बिना काम की हो गई। rays which are falling on M1 we have analyzed them, हमने बनाई दो, पर हमने अनंत को एनालिसिस कर लिया। एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा। इधर का हिस्सा एक बार में बिना काम का हो गया, इधर का हिस्सा दो बार में बिना काम का हो गया, और हमें कहानी समझ में आ गई। इनसे दो इमेजेस भी हमें दिखाई दे गई, एक बनी एक रिफ्लेक्शन से जो कि सिर्फ M1 के फर्स्ट रिफ्लेक्शन से थी, और एक बनी दो रिफ्लेक्शन से जिसका रिफ्लेक्शन पहला M1 पर था और दूसरा M2 पर था। इन द सिमिलर वे अब हम एनालिसिस करेंगे उन रेस को जो गिर रही हैं किस पर? M2 पर। ओ माय गॉड, M2 की पहली इमेज क्या M2 की पहली इमेज यहां बनेगी A दूरी पर, ये रही I2, वन रिफ्लेक्शन से। अरे हाँ सर, M2 को खाली ऑब्जेक्ट मिरर मानो और ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्ट मानो, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो क्या I2 बनी जो कि क्या डायरेक्ट M2 से बनी? हाँ सर। अब M2 पर डायग्राम खतरनाक होता जाएगा, ध्यान सुनना, इसीलिए कह रहा हूं, ये बनने के बाद समझ नहीं आएगा, ये बनने के पहले समझ आएगा। पहले देखो अभी तक समझ आ रहा है क्या? अब अलग कलर का फिर से ऐसे ही मिक्सचर डायग्राम बनेगा, बनने के बाद समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझो, उसको फील करो, फील करनी पड़ेगी। हालांकि फिर धीरे धीरे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सिखा दूंगा, पर पहले फील कराना चाहता हूं कि इमेज बनती कैसे है, खेल क्या है, तब आपको समझ में आएगा आगे आने वाला अच्छा कॉन्सेप्ट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। देखो, अब देखो, इसमें भी एक ये पॉइंट ले लो और इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मान लो कुछ रेज ऊपर पे गिरी, बिल्कुल गिरी, ये लो, टकरा के यहां से आती हुई लगी, बिल्कुल आई सर, ऐसे चली, ये दोबारा नहीं टकराएंगी, तो ये एक ही बार में बिना काम की हो गई। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। पर जो रेज नीचे टकराई, देख इधर, ध्यान सुनना, कहां टकराऊ? यहां टकरा, ये, इसलिए कह रहा हूं डायग्राम बनते वक्त ही समझ में आएगा। क्या वो रेस I2 से आती हुई लगी, टक 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 टक, अरे हाँ, और अब I2 वाली से रेज आती हुई क्या M1 पर गिरी? अरे हाँ, अब M1 वाला मिरर हो गया और I2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोच, M1 है मिरर, ऐसी सिचुएशन बन गई है, M1 है मिरर, ध्यान से सुनना, और ये I2 है ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सर, अब सोचो, क्या I2 की सिमेट्रिकली ये दूरी भी A है? तो I2 अगर ऑब्जेक्ट है और M1 अगर मिरर है, तो क्या बिल्कुल इसके नीचे दूरी पर इमेज बनेगी? और ये तो वापस वहीं बन रही है जहां पहले बनी हुई थी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, तो ये कोइंसाइड कर गई सिमेट्री की वजह से, और रे टकरा कर गई है। इसीलिए कह रहा था बनते वक्त ही समझ आएगा। तो सोचो, दो रिफ्लेक्शन वाली इमेज, इसे I3 बोल दो, फॉर्म्ड ड्यू टू टू रीजंस, कोइंसाइड कर गई। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, 4 बननी चाहिए थी पर 3 ही बनी, बोलो क्यों? कोइंसाइड कर गई तीसरी। हाँ सर, तो टोटल इमेज कितनी बनी पहले बताओ तुम, टोटल इमेज कितनी बनी? डायग्राम को ध्यान से देखो, टोटल इमेज कितनी बनी सर? 3। और ये फील आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से तो मैं ना अभी तुम्हें सिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, या हो सकता है अगले लेक्चर में जाए, पर ठीक है। नंबर ऑफ इमेज कितनी? 3। आंसर 3 है, पर फील आनी चाहिए। 2 बनी एक एक रिफ्लेक्शन से, तीसरी बनी 2 रिफ्लेक्शन से, वो भी 2 कारणों से, और वो कर गई कोइंसाइड। और वो क्या कर गई? कोइंसाइड। ओके सर, फॉर्म ड्यू टू 2 रीजंस, फॉर्म ड्यू टू 2 रीजंस। बोलो फील आई कि नहीं है? ध्यान से देखो, 30 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा फील करो, कुछ समझना पड़ेगा, इसलिए कह रहा था डायग्राम बनते वक्त ही समझ आएगा वो। सर समझ तो आ गया सर, पर सर बनाने की हिम्मत नहीं है इसको। आपने तो बना लिया, पता ही नहीं पड़ रहा सर कौन सी कहां से चालू हुई। ध्यान से देखो, अलग अलग कलर से बनाई है इसीलिए, फील दिलाने के लिए। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। कुछ रेज ऐसी थी जो 2 बार काम आई, कुछ ऐसी थी जो 1 बार आई, 2 से में अपना काम चल गया, उसके बाद वो निकल गई। उसके बाद उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा, उनको काम में नहीं लिया गया। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर तो है सर, मजा तो आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, समझ आए? हाँ हाँ, धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि इसको फील करना है। फील करोगे तो मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट तुम्हें और अच्छे से बता पाऊंगा। बहुत ध्यान से, ध्यान से देखो। तो अगर बिना रे डायग्राम के बनाए तो सिचुएशन ऐसी है, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना? यहां अगर ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सिमेट्रिक, तो एक इमेज यहां बनी, है ना? एक इमेज यहां बनी, एक इमेज यहां बनी, ये 1 2 1 2 3। और हाँ सर, और एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से, वो शानदार स्क्वायर बनाए 2 साइड का। और हाँ सर, और एक बात ध्यान देना, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर है, होगी भी सही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होगी भी सही। अभी इस पर अच्छी चीज बताऊंगा बाद में, खैर वो छोड़ो, पहले तो ये समझ आया। अरे क्या समझ आया? अरे सोच लो। समझ तो आया सर, सही भी लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर, बोलो पक्का? अरे सोच लो। ठीक, इसका अगली अगर तुम्हें एक बात समझ में आई तो तुम अगली सिचुएशन को थोड़ा समझने का प्रयास करो, ठीक, और उससे आंसर निकालने का प्रयास करो। ध्यान से देखो, फिर मैं धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक की तरफ आऊंगा। आ जाओ। हो गया तो सब आ गया, हमारा डायग्राम वायग्राम बन गया, सब अच्छा हो गया, वो क्लियर है, हमने खुद ही ने बना लिया। चलो भाई, अब देखो, अभी जो तुमने सवाल लिया था उसमें ऑब्जेक्ट कैसे रखा था? सिमेट्रिक। तो इमेज कितनी बनी थी? 90 डिग्री था, पर ऑब्जेक्ट कैसे रखा था? 90 डिग्री पर। अभी तो एंगल चेंज करा ही नहीं, एंगल चेंज करेंगे तो और टफ हो जाएगा वो। और अभी आप सोचो कि अगर आप मिरर 90 डिग्री लो पर ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिक रखो, एक से दूरी ए, एक से दूरी बी, तो कितनी इमेज बनेंगी? एक से दूरी ए, एक से दूरी बी, बोलो कितनी इमेज बनेंगी? अब 3 4 इनफाइनाइट। 6 जो सोच रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो, अगर हमने ऑब्जेक्ट को, रे डायग्राम जो अभी बनाया उसको सोचो, उसको इमेजिन करने का प्रयास करो कि अगर अब हम ऑब्जेक्ट, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो अनसिमेट्रिक रखे, एक मिरर से दूरी ए, एक से बी। पिछले सवाल में दोनों से दूरी बराबर थी, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ था। हाँ सर, अब अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो बताओ क्या होगा? तो बताओ क्या होगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोल। अरे हाँ सर, बोलो क्या आंसर है? 3 4 इनफाइनाइट। 6 वालों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जो 6 सोच रहे हैं ना उनका तो मेरे पास बिल्कुल इलाज नहीं है। हाँ बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो। बताओ कितनी इमेज बनेगी? 3 4 इनफाइनाइट, बोलो बोलो क्या आंसर है? टिक लगाना कंपलसरी है। सही करने पे +4, गलत करने पे -1, नहीं अटेम्प्ट करने पे -10।
गड़बड़ मत करना, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे करके बता दो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। आंसर पता है क्या है? क्या है आंसर? फोर सोचा था क्या? फोर सोचा था क्या? हाँ सर, ये गलत है। ओ हो, 4 गलत है। आंसर अभी भी 3 है। आंसर अभी भी 3 है। ध्यान से सुन, वही फंडे लाते हैं। इसकी पहली वाली, इसकी दूसरी वाली तो हो रहा था वहां पे भी। ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट है, इस मिरर से पहली इमेज कहां बनी? ए पर, तो ये दूरी तो अभी भी बी है। अरे हाँ, ये I1। ठीक, अब ये I1 क्या इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है? हाँ सर, अब ये I1 इस M2 के लिए क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट। तो अगर I1 ऑब्जेक्ट है और M2 मिरर है, तो इधर देखो इमेज कहां बनेगी? ये दूरी B, ये दूरी A, ये I। बाद में नंबर डाल देंगे। ठीक, बन गई साहब। 2 इमेज जो बननी थी M1 से बन गई। M2 के लिए सोचो, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज ये रही साहब, कितनी दूरी पर? B। ये कितना? A या I2। अब क्या I2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा M1 के लिए? तो ये दूरी कितनी? A। ये भी कितनी? A। फिर से कौन साइड कर गई? ध्यान दे, अब रेक्टेंगल बना पर कौन साइड कर गई? अरे हाँ, ऐसा लगता है कि अलग अलग बनेगी। ध्यान से देखो ज्योमेट्री को, फिर कौन साइड कर जाएंगी? ध्यान से देखो ज्योमेट्री को, ऐसा लगता है कि भाई कौन साइड नहीं करेंगी, पर ध्यान से सोचो तो फिर से कौन साइड कर जाएगी। तो 90 डिग्री पर चाहे ऑब्जेक्ट, 90 डिग्री पर चाहे ऑब्जेक्ट, अगर 90 डिग्री पर मिरर है, ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिक रखा हो और अनसिमेट्रिक रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर 3 होगा। नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर 3 होगा। अरे हाँ सर, 90 डिग्री का केस बता रहा हूं। यस, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। नंबर ऑफ इमेजेस का केस कितना होगा? 3। अभी 3 है, बस 3 ही रहेगा। ओ हो सर, बात तो सही कह रहे हो सर आप, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, आ गया 3। ओ हो, सही लग रहा है सर। अब देख, थोड़ा सा और अच्छा सवाल, ध्यान देना। अभी लास्ट में एक पैरेलल मिरर्स में एक सवाल कराया था, ये कुछ कुछ वैसा है, ध्यान देना। मिरर्स को कैसे रखा गया है, ध्यान दो, ऑब्जर्व करो। मिरर्स को अब कैसे रखा है अभी भी 90 डिग्री पर सोचो मिरर्स थोड़े से कटे हुए हैं। अब बताओ कितनी इमेज बनेगी? अगर तुमने मेरी पहली वाली बात जो प्लेन मिरर में, पैरेलल मिरर्स में, उसको ध्यान सुनी होगी तो कर पाओगे। बोलो बोलो, ये इनसे बना हुआ एक अच्छा सवाल है, इनसे बना हुआ एक अच्छा सवाल है। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, कितनी इमेज बनेगी? चलो ये होमवर्क कर लेते हैं, हालांकि टफ नहीं है, ध्यान से सोचोगे तो। पर मैं यहीं से चालू करूंगा, एग्जैक्टली इसी सवाल से, इसी का आंसर दूंगा, पर तुम्हारा सही होना चाहिए। बोलो क्लियर? अब सोचो अगले टर्न पर, बस ये आखिरी सेक्शन है वैसे प्लेन मिरर का, खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट में, और थोड़ा सा आधा घंटा भी लग सकता है, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। सोचो 90 डिग्री पर मिरर था, कितना खतरनाक डायग्राम बना था रे का। हाँ सर, बना तो था। सोच अगर वो एंगल 60 डिग्री हो जाए मिरर के बीच में, तो हो सकता है रेट 3 बार टकरा जाए, हो सकता है 4 बार टकरा जाए। क्या रे डायग्राम बनाने में अपने प्राण निकल जाएंगे? अरे हाँ सर, तो सोचो एंगल अगर 15 डिग्री हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, कब तक नाचते रहेंगे अपन? कितनी इमेज बनाएंगे ऐसे? यानी कि कोई तो हमें कॉन्सेप्चुअली शॉर्ट ट्रिक निकालनी चाहिए। अगले टर्न पे हम पढ़ेंगे कि कितनी इमेजेस बनेंगी, कहां कहां बनेगी, अगर एंगल 90 डिग्री से कुछ अलग है तो। और वो थोड़ी
क्रिस्टल क्लियर कहानी होगी, पर उसके लिए 90 डिग्री समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, ये आपको करके आना है। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी अगले टर्न पे अपना उसको खत्म कर स्फेरिकल मिरर चालू हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, जोश और जुनून बनाए रखिए, आप हो शानदार, क्योंकि आपका मास्टर है जोरदार। इस बात पे बिल्कुल हंसना नहीं है और ध्यान देना है, बताना है कि मास्टर की बीवी कब आने वाली है या आ गई है। चलो, सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।